दूसरा बताया वातावरण का दुष्प्रभाव भी मनुष्य के ऊपर बहुत पड़ता है। जैसा वातावरण होगा वैसा प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ेगा। वातावरण, आप किसी अच्छे खासे इंसान को भी शराबियों के बीच में भेज दो, उनके बीच में वो महीने 2 महीने रह ले, वो शराबी बन जाएगा। वातावरण। इसीलिए तो लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छी जगह उनका एडमिशन कराना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि भाई हमारा बच्चा यहाँ पढ़ेगा, यहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर है, ऐसा एटमॉस्फेयर। पर आप नहीं जानते कि किसका अंतःकरण कैसा है। केवल बाहरी चकाचौंध से हम एटमॉस्फेयर का अंदाजा लगा लेते हैं। बहुत डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन आपको दिखाने के लिए है। वातावरण का असर पड़ता है। सत्संग पंडाल में वातावरण कुछ और होगा, जो भावनाशील होंगे उनमें भाव उठेगा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब सज भजन करहु दिन राती। हाँ, पर जैसे ही सत्संग पंडाल से जीव बाहर गया, गृह कारज नाना जंजाला, भाव बदल जाते हैं, वातावरण बदल गया। अस्पताल का वातावरण कुछ अलग है। वहां आप डीजे नहीं बजा सकते, वहां आप डांस नहीं कर सकते। शमशान घाट पे आप चले जाओ, वहां आप कॉमेडी शो नहीं देख सकते। जलती हुई चिताएं, उनके अपने रोते हुए परिवार के परिजन, और कोई ऐसा शव जलाने वाला जो डंडे से किसी के मस्तिष्क को पीट रहा हो, किसी के कराह की आवाज सुनाई पड़ रही हो, किसी का जीवन उजड़ गया हो। वहां का वातावरण बड़ा भयानक, बड़ा दुर्दांतक वातावरण है। वहां के वातावरण में कभी कोई विषय विकार मन में आ नहीं सकते। वहां तो अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी जीवन के शाश्वत अंत का अनुभव करता है, जीवन की नश्वरता का अनुभव कर लेता है वो। वहां का वातावरण, किसी मंदिर का वातावरण अलग है। आप मंदिर में चीख नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते। आप मंदिर में जाएंगे मौन हो जाएंगे। वहां का वातावरण। इसीलिए साधना करने के लिए ऋषि मुनियों ने हिमालय की कंदराओं का चयन किया, गंगा के तट का चयन किया, किसी भगवान के धाम का चयन किया, किसी पवित्र पहाड़ी का चयन किया। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत ग्रंथों को सरस्वती नदी के तट पर जाकर के लिखा। वो किसी के घर में बैठ करके नहीं लिखते हैं। उन्होंने नदी का चयन किया जहां का वातावरण दिव्य हो, जहां कोई विषय वासना न छूने पावे, जहां कोई काम क्रोध न स्पर्श करने पावे, जहां तपस्वियों की तप का प्रभाव हो, जहां त्यागियों के त्याग का प्रभाव हो, ऐसा वातावरण। हमारे बीच कोई महापुरुष आ जाए, उसके आने से उसके रोम रोम को स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु सारे क्षेत्र को उसके प्रभाव से परिपूरित कर देती है। उसका एक वातावरण बन जाता है। इसलिए साथियों, ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि लोगों ने मंदिरों के कॉरिडोर पर ध्यान दिया है, पर वहां के वातावरण पर ध्यान नहीं जा रहा है। अभी भी उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ शेष रह गया है। आप शांतिवन चले जाइए, वो तीर्थ है, वो गायत्री तीर्थ है। वहां का वातावरण एक विशेष वातावरण है। वहां जाने के बाद अपने आप मन से चिंताएं भाग जाती हैं, नकारात्मकताएं भाग जाती हैं, दुर्भावनाएं मिट जाती हैं। फिर व्यक्ति संसार में जब आगे बढ़ना चाहता है, पर जब वो शांति कुंज जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो पीछे रहना चाहता है। भाई साहब, आप पहले जाइए, आप पहले भोजन कर लीजिए, आप पहले बर्तन ले लीजिए, अच्छा पहले आप दर्शन कर लीजिए, अच्छा मैं अगली पाली में यज्ञ कर लूंगा। वहां का कुछ ऐसा वातावरण है। वहां व्यक्ति दूसरों को श्रेय देना चाहता है, वहां व्यक्ति दूसरों के अनुसार जीना चाहता है, वहां के नियमों का वो पालन करता है। घर में धक्के मार करके उठाओ, 8 बजे से पहले नींद नहीं खुलती है। शांति कुंज का वातावरण ऐसा है कि वहां ब्रह्म मुहूर्त में बिना जगाए व्यक्ति जग जाता है, वो उठ करके बैठ जाता है, वो स्नान कर लेता है, वो दर्शन यज्ञ पूजन में लग जाता है। अंतर जगत उससे परिष्कृत हो जाता है। शांति कुंज, बहुत प्यारी पंक्ति शांति कुंज के विषय में
संयोग से आज ही लिखी है। सवेरे चिंतन कर रहा था तो अचानक से स्मरण आया शांति कुंज का। ध्यान में दर्शन में ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी, आप इसको सुनिए। शांति कुंज। अंतर जगत से अवतरित पावन पुराण हुआ जहां। प्रज्ञा पुराण वहीं तो लिखा है, उसी वातावरण में, हिमालय की छाया में, गंगा के तट पर ये पावन प्रज्ञा पुराण गुरुजी ने। अंतर जगत से अवतरित पावन पुराण हुआ जहां, मानस में प्रज्ञा को जगाने की सदा हलचल जहां। भगवती संग स्वयं प्रभु की नित नई लीला जहां। भगवती संग स्वयं प्रभु की नित नई लीला जहां। अध्यात्म का जीवंत दर्शन और भू पर है कहाँ। अध्यात्म का जीवंत दर्शन और भू पर है कहाँ। कछु दिन जाई निवास जे करही। कछु दिन जाई निवास जे करही। जीवन धन सम लाभ तिलही। जीवन धन सम लाभ तिलही। शांति कुंज मह शांति व्यापे। शांति कुंज मह शांति व्यापे। चित्त शुद्धि के अवसर ताके। चित्त शुद्धि के अवसर ताके। स्मरण मात्र से नष्ट हो जन्म जन्म के विकार। रहत करत साधन भजन उपजे शुभ संस्कार। ऐसा वातावरण है वहां का, दिव्य वातावरण। बहुत प्रभाव पड़ता है साथियों वातावरण का। जिन लोगों के बीच में आप हैं, आपका मन मस्तिष्क वैसा बनता चला जाएगा। पांडवों को कैसा वातावरण मिला? ऐसा वातावरण जिसमें पितामह भीष्म हैं, जिसमें द्रोणाचार्य हैं। ऐसा वातावरण पांडवों को मिला जिसमें कुंती जैसी साधिका है, जिसमें भगवान साक्षात हैं। ऐसा वातावरण पांडवों को मिला। पर कौरवों को कौन सा वातावरण मिला? जिसमें शकुनी है, जिसमें धृतराष्ट्र है। ऐसा वातावरण, इस वातावरण ने कौरवों को कैसा असभ्य बना दिया, कैसा कुसंस्कारी बना दिया, ये जान लेना। रावण के पिता तो बहुत बड़े विद्वान थे, ऋषि थे, पांडित्य से भरे हुए थे, पर उन्होंने एक ऐसी राक्षसी से विवाह कर लिया, कैकसी से विवाह कर लिया। तो फिर माँ के सानिध्य में तो रावण अधिक रहेगा ना। तो राक्षसी के सानिध्य में रहने के कारण वो रावण कैसा असुर बन गया। वातावरण का प्रभाव है। विभीषण अपने पिता के सानिध्य में ज्यादा रहे तो विभीषण बन गए। प्रहलाद कभी हिरण्यकश्यप के सानिध्य में नहीं रहा, वो देवर्षि नारद और कयाधु के सानिध्य में रहा। वो जैसे वातावरण उसको मिलते गए वैसा वो बनता गया। वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत। एक बात याद आती है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जा रहे थे। अचानक से उन्होंने कंधे से माता पिता को उतार दिया। बोले मैंने ठेका नहीं लिया है आप लोगों को तीर्थ दर्शन कराने का, अब मेरे कंधे दुखने लगे हैं, आपको जहां मन करे वहां जाइए, हमसे मतलब नहीं है। पिता दिव्य दृष्टा थे। पिता ने कहा कि बस एक उपकार ये कर दो कि जैसे यहां तक ले आए वैसे 1-2 किलोमीटर और थोड़ा। तो जब जैसे ही श्रवण कुमार आगे बढ़े, उस वातावरण से बाहर निकले, उनको प्रायश्चित हुआ, माता पिता से क्षमा मांगी, पूछा ये कैसे हो गया मुझसे। पिता ने कहा कि बेटे जिस स्थान पर तुमने हमें छोड़ा था वो स्थान कुरुक्षेत्र का स्थान था। वहां पिता ने पुत्रों ने अपने पिताओं पर अस्त्र ताने हैं, शस्त्र ताने हैं। वहां कोई संभाव नहीं है, सद्भाव नहीं है। वहां गुरुओं ने शिष्यों को मारा है, शिष्यों ने गुरुओं को मारा है। वहां बड़ी जलन है, बड़ी तपन है। वहां का वातावरण बहुत दूषित है। उस वातावरण में किसी के भी भाव बिगड़ जाएंगे।
वातावरण को अच्छा बनाना बहुत आवश्यक है।